याद रखिए, अगर उसका संकल्प दृढ़ है तो उसकी शक्ति बहुत ऊंची है। नारी साक्षात जगदम्बा है, जिसे देव भी नहीं जीत पाए। उन शक्तियों का ध्वंस करने के लिए उन्हें शक्ति को ही आगे लाना पड़ा, और तब शक्ति दुर्गा बनकर के खड़ी हुई और उसने देवों की दुर्गति होने से देवों को बचाया और महिषासुर जैसे राक्षसों का विनाश किया। वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है, वही महागौरी है, वही महाकाली है, और दुर्गति का विनाश करने के लिए वही दुर्गा है। कभी वही अपने पति के कदम से कदम मिलाकर साथ देती है तो द्रौपदी बन जाती है। कभी घर को अपनी सेवा से समृद्ध करके अन्नपूर्णा बन जाती है। तो एक अकेली स्त्री भी अपने गुण और गौरव से क्या नहीं कर सकती। जावाली उपनिषद में एक ऋषि हुए और उन जावाली की जो माँ थी जवाला, जावाली ऋषि, उनकी माँ का नाम जवाला था, और जवाला ने अपने पुत्र का अकेले ही लालन पालन किया, क्योंकि वो एक दासी थी और दासी होने के कारण से वो अकेली थी। हालांकि दासी थी तो उस समय ये था कि दासी उसके अनेक पुरुषों के साथ शायद संबंध थे। उसी दासी जवाला से जावाली उत्पन्न हुआ, पुत्र उत्पन्न हुआ। तो पुत्र जब थोड़ा बड़ा हुआ तो जावाली ने अपनी माँ के सामने एक इच्छा रखी कि माँ, मैं ब्रह्म ज्ञान पाना चाहता हूँ। माँ ने इस इच्छा को सुना तो माँ ने कहा, पुत्र जाओ गौतम ऋषि के पास जाओ, वो ही तुझे ब्रह्म ज्ञान दे सकते हैं। जावाली गौतम ऋषि के पास पहुंचा। गौतम जी ने पूछा कि तू मेरे आश्रम में ब्रह्म ज्ञान अर्जन करने के लिए आया है, इसलिए तू ये बता कि तेरा पिता कौन है, कौन है तेरा पिता, अपने पिता का नाम बता। जावाली अपने पिता का नाम पूछने के लिए माँ के सामने गया और माँ से कहा कि माँ, मेरे पिता का क्या नाम है। मस्तक नीचा हो गया, माँ की आंखें झुक गई। माँ ने कहा, वो जो दासी थी कभी, उस माँ ने कहा, जावाली, मैं तेरे पिता का नाम नहीं जानती, क्योंकि मैं कई पुरुषों के साथ रही हूँ, इसलिए मैं तेरे पिता का नाम नहीं बता सकती। जाओ, जाकर गौतम से कहना कि मैं जवाला का बेटा हूँ। और जावाली गया, जैसा उसकी माँ ने कहा था, उसने जाके कहा कि मैं जवाला का बेटा हूँ, माँ का बेटा हूँ, पिता का नाम मुझे नहीं पता, मैं जवाला का बेटा हूँ। ऐसा कहा तो गौतम ऋषि ने उसको अपने आश्रम में रख लिया और कहा, मैं तुझे ब्रह्म ज्ञान दूंगा। आश्रम में अन्य शिष्य थे और अन्य ऋषि थे, उन्होंने गौतम जी से कहा कि जिसको अपने पिता का नाम पता नहीं है, आप उसको ब्रह्म ज्ञान देंगे। तो गौतम जी ने कहा, एक ही बात है, मैं जिसके पिता का नाम नहीं पता वो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी हो सकता है क्या? तो गौतम ने कहा कि जिसने बिना संकोच किए जो अपने जीवन में सच बोल सकता है, सच्चे अर्थों में ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी वही है। जिसको सच कहने की ताकत है वही ब्रह्म ज्ञान